नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 6 अध्याय है झारखंड के वाद्य अंत, तो जो सो इसके प्रश्न उत्तर जो सो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से देखें, तब जो सो आपको पूरा बेहतर समझ में आने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो लिंक दिया हुआ है इसका रीडिंग का, आप वहाँ से जाकर उसको भी, उस वीडियो को भी जरूर देख लें, तब आपको और बेहतर इसका प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं झारखंड के फर्स्ट प्रश्न है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की सहायता आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहने का अर्थ है कि झारखंड में जो है सो लोगों को, इस प्रश्न को पहले आप समझिए, उसके बाद जो है आंसर को मैं समझाने वाला हूँ। कहते हैं कि झारखंड के लोग जो है सो अपनी सुरक्षा के लिए अधिक ध्वनि जो निकलता है, जिससे जैसे कि हो गया, बहुत प्रकार के से ध्वनि निकालने वाले यंत्र है जो हमें आवश्यकता पड़ते हैं, जो झारखंड के लोग हैं उसे क्यों आवश्यकता पड़ते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए, कहते हैं झारखंड के जंगली जंग झारखंड के जंगली इलाकों का इलाकों का क्षेत्र, यहाँ हिंसक पशु खलिहानों पर घर में घुस जाते हैं और कलेवे और कलेरवे बताने के लिए साउंड साउंड वाले वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो उन जानवरों को जो सो अधिक साउंड, अधिक आवाज़ वाला जो है सो चीज़ से वो डरते हैं, अधिक आवाज़ से। तो इसीलिए जो सो जंगली जानवरों को भगाने के लिए जो सो झारखंड के लोग जो सो अपने घरों में जो सो अधिक ध्वनि उत्पन्न होने वाला यंत्र रखते हैं, वाद्य यंत्र रखते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न करते हैं कि सांस्कृतिक कार्यों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। कि सांस्कृतिक कार्य हो रहा है, जैसे कि कोई तरह के जो सो नृत्य हो गया, और जैसे कि आप कहीं जो सो फंक्शन में देखे होंगे, वहाँ जो सो गान बजान होता है, या किसी प्रकार का आप देखे होंगे वहाँ जो सो ढोल उल जो सो बजता है, तब जो सो उसमें जो सो उनका महत्व क्या होता है, यही हमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका आंसर में कहते हैं कि सांस्कृतिक कार्यों में वाद्य यंत्रों के बिना कार्य की कल्पना करना संभव नहीं है। वाद्य यंत्रों की आवाज़ से कार्यक्रम के बारे में दूसरों से ही जानकारी मिलती है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ जो सो शादी में ढोल आया जाता है और ढोल को बजाया जाता है, तो अगर ढोल नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है और किसी दूसरे लोगों को कि जो इनके घर में जो सो शादी हो रहा है। तो इसी कारण से जो सो संभव नहीं है ढोल की यानी कि वाद्य यंत्रों के बिना जो है सो हम लोग को, झारखंडों को जो है सो, झारखंड वासियों को जो है सो जीवन असंभव है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं अगला प्रश्न कि उन उन वाद्य यंत्रों के नाम नाम लिखिए जिन्हें जिन्हें पीट कर या थाप थाप देकर बजाया जाता है, यानी कि जिन्हें जो सो पीट कर या थपथपा कर जो सो बजाया जाता है। देखिए, उनका नाम है जैसे कि मंदार, ढोल, ढाका, धमाका, नागड़ा नागड़ा का, और धासा, धूसी और चाहू, मंजीरा आदि अनेक प्रकार के से जो सो झारखंड के वाद्य यंत्र हैं, जिसे जो सो हाथ से बजाया जाता है और पीट के भी जो सो बजाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, उसके बाद जो सो इसका उत्तर को समझेंगे। देखिए, कहते हैं कि झारखंड में गान बजान वाद्य एवं नर्तक के बिना जीवन संभव नहीं है। कि जो सो गाना बजाना और अनेक कार्यों में जो सो वाद्य यंत्रों के बिना जो सो झारखंड में जीवन संभव नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न कहा जा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? इसका जो सो मैं उत्तर आपको पूरा शॉर्ट आंसर में लिख के बताता हूँ। देखिए, कहते हैं झारखंड के हर घर में मंदार, ढोल, नगाड़, बांसुरी, मदार, केड़ी, कोड़ी, तेलिया सहित सहित दो सहित नौ कोई कोई वाद्य यंत्र सम्मिलित है। यहाँ लोग का दिन दिन कठिन श्रम से होना होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब लोग जो है सो अपने घरों में, झारखंड में जो सो सभी जो सो अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र को रखते हैं। किसी के घर में आपको बांसुरी मिलेगा, तो किसी के घर में आपको ढोल, नगाड़ा, अनेक प्रकार की चीज़ें मिलेगा, और यही सब कारणों से जो सो झारखंड और प्रसिद्ध है। फिर अगला है कि जो कि गान बजान और नर्तक में जो सो वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। कहने का अर्थ है कि जैसे कि कोई गान बजान होता है, अगर किसी प्रकार का संगीत गाया जाता है, अगर उसमें जो सो ढोल, अनेक प्रकार के अगर वाद्य यंत्र उसमें नहीं सम्मिलित हो, तो जो सो वह गान, जो सो वह गीत जो सो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है। और उसी में जो सो अगर हमें किसी प्रकार की म्यूजिक, जैसे कि ढोल उसमें लिया जाए, बांसुरी लिया जाए, और अनेक प्रकार की जो सो है वाद्य यंत्र को लिया जाए, तब जो सो संगीत हमें सुनने में और मधुर लगता है। फिर आगे देखिए, इसका प्रश्न में कहा गया है, गान एवं नर्तकी के लक्ष्य सुरवर एवं लात प्रमुख होते हैं। वाद्य यंत्रों जब जब और जाते हैं, तब ताल का लाल सुर सहारा होता है, जिसमें गान एवं नर्तकी मनमोहक बन जाते हैं। कहने का अर्थ है, जब ढोल बजाया जाता है और गाना के साथ साथ, तब जो सो नर्तकी वह डांस देखने में, वह जो सो देखने में जो सो बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर आगे कहते हैं
अगला प्रश्न है कि उदाहरण देते हुए किन्हीं चार प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए। कि झारखंड में जो सो चार प्रकार या अनेक प्रकार के जो सो वाद्य यंत्र फेमस है। कम से कम चार वाद्य यंत्र को जो सो आप लिख कर बताइए उनकी विशेषता की। देखिए चार वाद्य यंत्र इस प्रकार हैं। पहले नगाड़ा, यह प्रमुख वाद्य यंत्र है झारखंड का। फिर दूसरा है ढोल, यह ढोल जाति का तंत्र है। ये बड़ा होता है। फिर बोलता है ढोलक, यह दोनों ओर से बजाया जाता है और इसे पूजा विवाह अनेक प्रकार के जो है सो चीज़ों में से जो है सो बजाया जाता है। और इस प्रकार यह अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।